चलिए हम लोग अभी जो भी पढ़े उसका बस 5 मिनट में समरी पढ़ लेते हैं और आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़े मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ पार्ट्स हैं, मौद्रिक नीति के रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर। रेपो रेट रीपर्चेजिंग ऑप्शन, एमएसएफ रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। अब मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी ये सभी का सभी किनके अंदर काम करता है, ये सभी का सभी कौन लगाते हैं, आरबीआई। अगर इन सभी चीजों को बढ़ा दिया जाए यानी ऊपर कर दिया जाए, तो अब बताइए अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आपको जो है बैंक का रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आप उसको ज्यादा रेट पर लोन मिलेगा, ज्यादा रेट पर लोन मिलेगा तो आपको ये जो है जो वो ब्याज लेंगे वो ब्याज का रेट क्या हो जाएगा, आपसे बढ़ जाएगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा तो अब बैंक को ज्यादा रेट पर लोन मिल रहा है, तो जब ज्यादा रेट पर लोन मिल रहा है तो आपको भी ज्यादा रेट पर लोन मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ गया। यानी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने से, रेपो रेट बढ़ने से, एमएसएफ रेट बढ़ने से, बैंक रेट बढ़ने से, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर, इन सभी के बढ़ने से आपका ब्याज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सभी का सभी बैंक को लोन देने से रिलेटेड है। और ये दोनों रिलेटेड है क्या, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर, ये दोनों के बारे में भी बताया, 3% और 18.5%। तो ब्याज बढ़ गया। अब बताइए जब ब्याज बढ़ गया तो आप बैंक से लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, क्योंकि अब जो 10% था 40% यानी 50% कर दिया, तो अब आपका लोन यानी लोन को हिंदी में कहते हैं साख, ये क्या हो गया, घट गया। जब आपका लोन लेना घट गया तो आपके पॉकेट में जो तरलता था, जो कैश मनी था, वो भी क्या हो जाएगी, कैश मनी क्या होगी, घट जाएगी। और जैसे ही आपका तरलता घटा, कैश मनी घटा, तो अब आपका डिमांड क्या होगा, जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो मंथ के एंड में यही होता है ना, पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो आपका मांग क्या होगा, डिमांड, आपका डिमांड भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि मोर मनी क्रिएट्स मोर डिमांड, लेस मनी क्रिएट्स नो डिमांड। आपके पास मनी ही नहीं रहेगा, आपके पास तरलता ही नहीं रहेगा, आपके जेब में पैसे ही नहीं रहेंगे, तो आपका डिमांड कहाँ, डिमांड भी आपका घट गया। जब डिमांड घट गया तो अब जो है दुकानदार वाले जो आपको देख रहे हैं कि कोई अब सामान उनका नहीं खरीद रहा है, तो वो अब क्या करेगा, अपना रेट घटा देगा। और घटाएंगे तो जैसे वो अपना रेट घटाएंगे ना, तो महंगाई क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आया। तो ये पहला केस वन था कि जब मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी टर्म्स हैं, इट मींस दैट रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, एसएलआर और सीआरआर, इन सभी रेट को अगर जो है बढ़ा दिया जाएगा तो आपको लोन मिलना अब जो है आसान नहीं होगा। मतलब लोन जो है, लोन को हिंदी में शाख कहते हैं, शाख घट जाएगा, तरलता घट जाएगी, मांग आपका घट जाएगा और आपका महंगाई क्या होगा, खुद ब खुद घट जाएगा। अब दूसरा केस में अगर इन सभी को घटा दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना का अभी आफत है, आप जान रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक में सभी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा कि अभी सबको लोन दो, क्योंकि सभी को नया बिजनेस शुरू करना है। तो इस केस में ऐसे में क्या होगा, लोन कब इजिली मिल पाएगा, इजिली जब मिल पाएगा कब, जब रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सभी को क्या होगा, घटा दिया जाएगा। जब ये सब घट जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो बैंक अब आपको जो है ब्याज जो है, अब देखिए केस 2 इधर लिखा है, ब्याज अब आपको कम देना पड़ेगा, कम रेट पर। जब आपको ब्याज कम रेट पर देना होगा तो आपका साथ यानी लोन लेना क्या बढ़ जाएगा। लोन लेना अगर बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके पॉकेट में कैश बढ़ जाएगी। जब पॉकेट का कैश बढ़ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी, तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोर डिमांड क्रिएट्स मोर इन्फ्लेशन, लेस डिमांड क्रिएट लेस इन्फ्लेशन। मतलब जब डिमांड घटा तो महंगाई घटी, डिमांड बढ़ा तो महंगाई बढ़ गई। तो यही ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का क्या काम है, तो बस यही मॉनेटरी पॉलिसी और साख मतलब लोन का लेन देन का देख रेख करता है। अब इसके बाद को करने के बाद अभी तो और भी पैसे हैं। आरबीआई का काम क्या है, मार्केट से तरलता छीनना, यानी कि पैसे को छीनना। क्या, पैसे को छीनना, जो मार्केट में मनी है उसको छीनना।
तो अब मान लीजिए बड़े बड़े जो कि सैलरी, जो बड़े बड़े सैलरी पाते हैं उनसे कैसे पैसा छीना जाए। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट की पॉलिसी, यानी खुली बाजार की नीति। खुली बाजार की नीति के तहत आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटी पेपर निकालती है, मतलब प्रतिभूति पेपर। अब ये समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से गया, तो अब इसका एग्जाम्पल आप ही ले सकते हैं। ये सिक्योरिटी पेपर के रूप में एलआईसी एजेंट को आपके पास भेजती है, और आप जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं वो भी आपका ओपन मार्केट के अंदर ही आता है। मतलब क्या है, ओपन मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सरकार उसके लिए सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति पेपर निकालती है। कहने का मतलब आपके पास एलआईसी एजेंट को भेजती है और आपको वो क्या करती है, आपसे कैश छीन लेती है, कैश, क्योंकि उसका तो काम ही है आपसे ज्यादा से ज्यादा कैश छीनना। कैश छीनेगी तो लिक्विडिटी घटेगा, लिक्विडिटी घटेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। यही ना, मैं तभी से यही चीज तो बता रहा हूं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करता है इंटरेस्ट, लोन, कैश, डिमांड और इन्फ्लेशन। तो देखिए, सिक्योरिटी पेपर के रूप में आपके पास एलआईसी एजेंट भेजी और ये बोला कि आपको जो है, ये देखिए, ये एक तरह का ये बॉन्ड पेपर होता है, इसको साइन करवाता है और आपसे 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया ले लेता है, और आपको कहा जाता है अगले 2 साल 3 साल में आपको इस पर कुछ ब्याज दिया जाएगा, डबल किया जाएगा, ट्रिपल किया जाएगा। तो ये क्या किया, आपसे एक बार में आपसे कैश पैसा छीन लिया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए छीन लिया, और आपको बदले में क्या थमा दिया, एक कागज का पेपर। अब ये कागज का पेपर लेकर के आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा मेरे पॉकेट में ये कागज का पेपर है, हाँ बोलिएगा मेरे पॉकेट में पैसे हैं, तरलता है, नहीं बोलिएगा। यानी कि आपके पास कैश ही नहीं रहेगा, आपके पास पॉकेट में पैसे ही नहीं रहेंगे, तो आप तो दुकानदार के पास जाके बार्गेनिंग करेंगे ना, मोल मोलाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्या होगा, मुद्रास्फीति, मतलब क्या, इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होगी, घटेगी। जब तक आप बार्गेनिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक आपके पॉकेट में मुद्रा रहता है। और ये आरबीआई क्या करती है, खुली बाजार की नीति के तहत प्रतिभूति पेपर निकालती है एलआईसी एजेंट के रूप में, या तो म्यूचुअल फंड्स में आप जो पैसा लगाते हैं वो भी खुली बाजार की नीति के अंतर्गत आता है, ओपन मार्केट पॉलिसी। वो क्या करती है, आपसे कैश छीन करके और आपके हाथ में एक छोटा सा मतलब पेपर थमा देता है, और उस पेपर को लेकर के आप क्या बोलिएगा, सीना ठोक करके बोलिएगा किसी को मेरे पास ही पेपर है, लेकर के फाड़ ही देगा, ठीक है, बोलिएगा 1 लाख रुपया है तो चलेगा भी। तो इसलिए एलआईसी एजेंट और म्यूचुअल फंड्स के रूप में आपसे कैश छीन करके और आपको एक एलआईसी पेपर थमाती है, और वो 10 साल तक निश्चिंत हो जाती है। चलो भाई 10 साल या 5 साल या 2 साल, चलो इतना पैसा तो आ गया मेरे पास, अभी तो मार्केट में पैसा तो नहीं है ना जो महंगाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो यही आपको मैं समझा रहा था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सिक्योरिटी पेपर, अगर सरकार ने इसको बढ़ाया, मतलब एलआईसी एजेंट को ज्यादा से ज्यादा आपके पास भेजा, म्यूचुअल फंड्स को आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो अगर ये बढ़ा तो इससे क्या होगा, आपके पॉकेट की तरलता क्या होगी, आपसे मनी छीन करके लेके जाता है ना जी, तो मनी छीन करके लेके जाता है तो आपके पॉकेट की तरलता क्या होगी, घट जाएगी ना। जब पॉकेट की तरलता घट जाएगी तो आप बार्गेनिंग करने लगेंगे, मतलब महंगाई घट जाएगी। तो अब हम आपको समझाएं, खुली बाजार की नीति जो है क्या मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, हाँ है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, डज द ओपन मार्केट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या खुली बाजार की नीति ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का पार्ट है? जी बिल्कुल है, एकदम है। इसलिए अगर ये है तो ये भी महंगाई को कम करने में अपना योगदान देती है। आप जो म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी एजेंट को अपना पैसा देते हैं, वो खुली बाजार की नीति के तहत आपको एक बस चिट्ठा पेपर थमा करके जाता है और आपसे पूरा कैश लेकर के चला जाता है, और आप उस पेपर का कुछ नहीं कर सकते, बस आप 10 साल तक हिलाते रहिए, पंखा होने का काम आएगा वो, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, मैंने हर चीज को, हर एक पॉइंट्स को समझाया है और बहुत ही बारीकी से एग्जाम्पल ले लेकर के समझाया है, ठीक है। आपको बोर ना लगे इसलिए थोड़ा बहुत हर एग्जाम्पल को लेकर के समझाया है। अगर अभी भी आपको कोई तकलीफ है समझने में कि एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, पीएलआर क्या है, बेस रेट क्या है, खुली बाजार की नीति क्या है, सिक्योरिटी पेपर्स क्या है, एलआईसी एजेंट के रूप में आपको म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे छीने जाते हैं, कैसे बैंक प्रणाली पूरी सिस्टम काम करती है, तो इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से एक एक पॉइंट को चर्चा किया, ठीक है।
अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है, एकदम पूछिए। और अगले टॉपिक को फिर मैं लेकर के आऊंगा और उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर मार्केट के बारे में। आखिर क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है निफ्टी, क्या होता है, इन सभी के बारे में, हर एक पॉइंट्स के बारे में बेहद जानकारी लेंगे और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको कितना मेहनत लगता है वीडियो में पता है, 3 बार 4 बार लाइन कट जाती है तब तक जाकर के एक वीडियो बनता है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोग समझ भी नहीं सकते। इसलिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूले। अगर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी सीखने को मिलती रहेगी, बशर्ते मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि मैं भी रेलवे में ड्यूटी करने के बाद और भी काम से जुड़ा हूँ। खुद की एसआई की मेंस का पेपर है, फिजिकल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स का फॉर्म भरे हैं, उनका भी तैयारी करता हूँ। तो इसलिए हफ्ते में 2 वीडियो आपको मिलेंगे और जो भी वीडियो मिलेंगे पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ हर एक पॉइंट को डील किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जरूर 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।